दुबई में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ जहां पर सिर्फ एक भारत के एयर शो में एक वीडियो को मैनिपुलेट करके प्रोपोगेंडा ही नहीं किया गया बल्कि एक तेजस भारत के एयरक्राफ्ट का सैबोटाज हुआ। उन्होंने तो शहरों को तबाह कर देना था, हमें मैप से ही उन्होंने गायब कर देना। आप उनका फ्लैग जरूर पोस्ट करते हैं अपने ट्वीट में, ये आपने किया था जब पहलगाम का वाकया हुआ, उसके बाद भी आपने एक फ्लैग आपने उसमें वो दिखाया है। जब मई में इस ऑपरेशन एक कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट होता है जिसमें पब्लिक के परसेप्शन को शेप करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर कुछ इमोशनल मैसेजिंग से आलमी मंजरनामा। दुबई एयर शो में तेजस फ्लाइट तैयारे का हादसा भारत के लिए शदीद धचके का बाइस है। हादसे की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी, लेकिन ये वाकया इस हफ्ते के हवाबाजी के असर रसूख के मुकाबले पर ख़त्म हुआ जिसमें पाकिस्तान भी शरीक था। 6 माह कबल दोनों बाद भी आपने एक फ्लैग आपने उसमें वो दिखाया है। जब मई में इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे, आप किसी और मुल्क में थे बेटा या सो रहे थे। लॉजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जहां पर कुछ शॉकिंग विजुअल्स का प्रयोग किया जाए और एक नरेटिव ऐसा प्लांट किया जाए जिस नरेटिव के तहत किधर थे तुम? वो चाइना के साथ है, मगर इनको काफ़ी एक किस्म से तशवीश है कि हम लोग जो है अमेरिका की तरफ कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। इवन दो नमस्कार दोस्तों अभी तेजस का जो क्रैश हुआ है इसको लेके काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ें। अगर हम पूरी तरह से पूरे सीक्वेंस पे नज़र डालें जैसे जैसे घटनाएं हुई हैं तो उसके पीछे एक षड्यंत्र भी दिखता है। जिस तरह से तेजस को बदनाम करने की कोशिश की गई, जो कि एसी का पानी गिर रहा था उसको कहा गया ऑयल लीक, और उसके बाद इस तरह से प्रोपेगेंडा किया गया पाकिस्तान द्वारा, वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला है। हमने देखा है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा राफेल को लेकर भी किया गया था। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसमें पाकिस्तानी जो पूरी मीडिया है और वहाँ की सेना है, वहाँ की एयरफोर्स है, उसने प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि भाई राफेल गिराए। कोई सबूत ये लोग आज तक नहीं दे पाए, लेकिन राफेल को लेके प्रोपेगेंडा इन लोगों ने शुरू कर दिया था। उसका जवाब फ्रांस की मीडिया ने दिया और फ्रांस की जो राफेल कंपनी है, वहाँ की सरकार है, उसने उसका जवाब दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आखिरी में पता ये चलता है कि इनके पास तो कोई सबूत ही नहीं है, और साथ ही इस प्रोपेगेंडा के पीछे कहीं ना कहीं चीन है। चीन चाहता था कि उसके हथियार बिके, उसके जहाज़ बिके, और राफेल उनका एक मेन कॉम्पिटिटर था तो उसको टारगेट करने की कोशिश की गई। अब यही सेम चीज़ भारत के साथ भी हुई है। जिस तरह से तेजस का हादसा हुआ है और जिस तरह से पाकिस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू किया है, उसके पीछे चीन है और चीन ने इस तरह का प्रोपेगेंडा शुरू करवा दिया है। तो तेजस एक बेहतरीन जहाज़ है और इस तरह के जो हादसे हैं वो होते हैं, इसमें बहुत ही दुख की बात है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और सैबोटाज के दौरान भारत के एक पायलट की भी इस पूरे हादसे में जान चली गई। लेकिन इस पूरे गेम के पीछे जो एक बहुत बड़ा ऑनलाइन प्रोपोगेंडा किया गया, आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि उसकी रणनीति क्या थी, उसकी पूरी मेथडोलॉजी क्या थी और ऑब्जेक्टिव क्या था। सबसे पहली चीज़ को समझिए कि यहाँ पर जो दुबई के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ और उसके साथ जो ये ऑनलाइन प्रोपोगेंडा पाकिस्तान की तरफ से किया गया, इन दोनों चीज़ों को एक टिपिकल इंटेलिजेंस लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बोला जाता है। इंफॉर्मेशन इन्फ्लुएंस ऑपरेशन एक कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट होता है जिसमें पब्लिक के परसेप्शन को शेप करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन से लेकर कुछ इमोशनल मैसेजिंग से लेकर और स्पेसिफिक मैसेजेस को एक ऐसे टाइम पर रिले करना जिससे कि लोगों की इमोशनल थिंकिंग एबिलिटी चेंज हो, वो किया गया। 2 बड़े स्पेसिफिक और अनरिलेटेड इवेंट्स थे। एक पहला इवेंट था जहां पर एक एयरक्राफ्ट का एक नॉर्मल कंडेंसेशन ड्रेन, यानी कि जिसमें एयरक्राफ्ट एक रूटीन लेवल पर वाटर को ड्रेन करता है, उसका एक वीडियो पहली बात तो कैप्चर किया गया। उस वीडियो को कैप्चर करके शो किया गया कि जैसे वो वीडियो में एक ऑयल लीकेज हो रही है। ये ISI की तरफ से एक डेलिबरेट अटेम्प्ट था जिसको भारत की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है उसने इवेंचुअली PIB ने इसको टैकल करते हुए एक काउंटर नैरेटिव भी पेश किया। लेकिन क्योंकि इसके अगले ही दिन तेजस एयरक्राफ्ट जो था, जो उस समय क्रैश हुआ और क्रैश में पायलट की भी जान चली गई,
आईएसआई ने इन दोनों इवेंट्स को अब लिंक करके एक साधारण इंटेलिजेंस लैंग्वेज में एक हाई ससेप्टिबिलिटी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करी। ये जो हाई ससेप्टिबिलिटी इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट है, ये क्या होता है? यहाँ पर दो अलग अलग प्रकार के या अन्य अलग प्रकार के इवेंट्स को जोड़कर एक ऐसा साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है जहाँ पर कुछ शॉकिंग विजुअल्स का प्रयोग किया जाए और एक नरेटिव ऐसा प्लांट किया जाए जिस नरेटिव के तहत लोगों के मन में डाउट, सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट पैदा हो। अब ये हुआ कैसे, इस खेल को समझिए। आईएसआई के साइबर यूनिट्स जो हैं वो भारत के मिलिट्री एसेट्स को बहुत अलग अलग स्थानों पर पहली बात तो ऑब्जर्व करते हैं। वो आज अन्य स्थान जैसे कि कुछ ग्लोबल इवेंट्स में जहां पर भारत के मिलिट्री एसेट्स किसी प्रकार का भाग ले रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब वो चाहे दुबई का ये एयर शो क्यों ना हो, वो कल को कोई डिफेंस एक्सरसाइज क्यों ना हो, इन सारी चीज़ों को पहली बात तो वो ग्रेजुअली एक एक करके केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके वो यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उनको कोई माइक्रो विजुअल्स की अवेलेबिलिटी होती है या नहीं। जैसे कि यहाँ पर अभी दुबई के एयर शो में जो कंडेंसेशन ड्रेन, जो कि एक नॉर्मल रूटीन एयरक्राफ्ट का एक एक्टिविटी होती है जिसमें वो डर्टी वाटर ड्रेन करता है, उस कंडेंसेशन ड्रेन के पूरे वीडियो को पहली बात तो कैप्चर किया गया। कैप्चर करके उस वीडियो की एक क्लिप बनाई गई और ये क्लिप बनाने का असली रीज़न क्या था? असली रीज़न ये था कि आईएसआई इससे एक ओपन सोर्स ट्रिगर सर्वेलेंस करना चाहती थी। ओपन सोर्स ट्रिगर सर्वेलेंस का मतलब होता है कि एक साधारण लैंग्वेज से जैसे एक रडार आज स्कैनिंग करता है अलग अलग प्रकार की वल्नरेबिलिटीज़ को, उसी तरीके से आप इन ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन को गैदर करके यहाँ पर कोशिश कीजिए कि ये विजुअल्स आपके पास कैप्चर हों। जैसे ही ये विजुअल्स आपके पास कैप्चर हों, इसके बाद आईएसआई ने तुरंत इस पर्टिकुलर कंडेंसेशन ड्रेन का सीडिंग डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया। सीडिंग डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का मतलब है कि उन्होंने एक प्रोपोगेंडा कैंपेन चालू किया जिसमें उन्होंने इस वीडियो को इस तरीके से पेश करके दिखाया कि इस वीडियो को पेश करने के बाद उन्होंने टेस्ट करने की कोशिश करी कि पूरे के पूरे विश्व तौर पर पहली बात तो पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है, दूसरा भारत की तरफ से ऑफिशियल रिएक्शन क्या आता है, तीसरा क्योंकि ये दुबई के एयर शो में हुआ था तो फॉरेन ऑब्जर्वर्स जो वहाँ पर थे इस वीडियो को मैनिपुलेट करके शो करने से उनका क्या रिएक्शन। जंपिंग ऑफ पॉइंट कि अगर हम खाने को ही एक मरकज रखें या सेंटर रखें और फिर रिलेशंस को अगर देखें कि चाइना और पाकिस्तान की ख्वाहिशात तो बहुत ज्यादा हैं। डिफेंस टेक के अंदर भी हम बहुत आगे बढ़े हुए हैं। चाइना कहते हैं दुनिया का सबसे उभरता एक सितारा है वर्ल्ड इकोनॉमी में, डिफेंस में अमेरिका को पीछे छोड़ा है। मगर व्हेन पुश कम्स टू शव, यानी द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी, इस खाने की एनालॉजी को अगर आप देखें तो पाकिस्तानियों को मेरे ख्याल से अमेरिकी खाना ज्यादा पसंद आता है निस्बतन चाइनीज खाने के। तो उसमें तो कोई डाउट नहीं, और आई थिंक काफ़ी हद तक चाइनीज़ को भी यही फीलिंग है और काफ़ी यहाँ सस्पिशन भी है कि पाकिस्तान अब जो है क्या कर रहा है अमेरिका के साथ और क्यों इतनी आगे बढ़ रहा है। इवन दो हमारी जो सपोजिटली स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है वो चाइना के साथ है, मगर इनको काफ़ी एक किस्म से तशवीश है कि हम लोग जो है अमेरिका की तरफ कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। इवन दो चाइना ने हमेशा मेंटेन कर रहा है कि आप सबसे दोस्ती रखें, वो नहीं चाहते कि हम लोग अमेरिका से एक डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप हो, ना अनप्लेजेंट रिलेशनशिप हो। मगर ये है कि डेफिनेटली उनका एक्सपेक्टेशन है कि ये जो पाकिस्तान से रिलेशनशिप है वो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है और वो सबसे प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। मगर रिसेंटली जो मिनरल्स पर हुआ है और जैसे रिकोडिक में हो रहा है और जनरली जो अमेरिका से बार बार जाके मिला जा रहा है, इनको इस पर ज़रा सा एतराज़ तो नहीं मगर डेफिनेटली कंसर्न्स हैं।